अब लास्ट में हमारे जो युवा बोल सकते हैं और एग्रेसिव, मतलब जैसे आपने मैंने बोला विद्वान, और ये विद्वान एग्रेसिव है, विद्वान एग्रेसिव फाइटर है हमारे। और आपको बता दूं मैं कि ये प्रेजेंट करेंगे आज रीडेवलपमेंट सक्सेसफुली कैसे हो सकता है, लेकिन इनका थोड़ा प्लस पे जाते हैं कि साहब आप जो गोरेगांव राम मंदिर स्टेशन देख रहे हो, गोरेगांव राम मंदिर स्टेशन, ये इनकी आरटीआई की वजह से देन है। ये सालों जब स्टेशन नहीं बनता है, इनके प्रयासों से हुआ है। आरटीआई की जो विनोद जी ने कहा, आरटीआई की बड़ी ताकत होती है। ये आरटीआई एक्टिविस्ट सुलेमान भिमानी साहब ट्विटर, सोशल मीडिया और तमाम मीडिया के माध्यम से उन्होंने जगाया और सरकार को मजबूर किया, और जल्दी से जल्दी ये जो राम मंदिर स्टेशन देख रहे हो, ओसीवरा जिसका नाम था, वो इनकी देन है, इनके प्रयासों से। आरटीआई में बहुत बड़ी ताकत होती है। हमारे हरिराम चौधरी जी डेली आरटीआई के लिए समर्पित है और फ्री ऑफ चार्ज करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, सिटीजन जस्टिस फोरम के कर्ता धर्ता सुलेमान भिमानी अभी प्रोफेशनल्स रीडेवलपमेंट तमाम रेरा वगैरह पे झंडे गाड़ रहे हैं, हैदराबाद कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, मुंबई, हर जगह। तो मैं यही कहूँगा उनको इनवाइट करने के लिए लाइन बोलूँगा कि उनके लिए परफेक्ट लाइन मैच है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी हम सबकी तरफ से, कि मेरे हौसले को अपनी सोच से नापने की कोशिश न कर, मेरे हौसले को अपनी सोच से नापने की कोशिश न कर। जहाँ तुम खत्म होते हैं वहाँ हम शुरू होते हैं, जहाँ तुम खत्म होते हैं वहाँ हम शुरू होते हैं। और अब हम उनको इनवाइट कर रहे हैं कुछ शुरू करने के लिए। प्लीज वेलकम सुलेमान भिमानी। अच्छा, ये सिटीजन जस्टिस फोरम है, दैट इज एम्पावरिंग सिटीजन। जिस तरह से रमेश प्रभु भी लेटर करते हैं, आप उसकी नॉलेज बढ़ाते हैं, तो वी एम्पावर सिटीजन्स अबाउट देयर फंडामेंटल राइट्स व्हिच इज गिवन टू यू बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और बहुत से बात हमें ये पता नहीं रहता है कि हमारे क्या राइट्स हैं, राइट। और खास करके रीडेवलपमेंट के टाइम पे वी डोंट नो व्हाट इज आवर राइट्स, और हम डॉटेड लाइन पे बगैर सोचे बगैर समझे साइन कर देते हैं और फिर आगे चल के तकलीफ में आते हैं। ऐसे आप अगर गूगल में सर्च करोगे भिमानी पल सोसाइटी, भिमानी रीडेवलपमेंट, तो काफी सारे आपको चीजें मिलेगी, जहाँ पे एक सोसाइटी 2010 में डिमोलिश हुई थी, जो बिल्डर अभी रिसेंटली अरेस्ट हुआ है, स्टिल इन द जेल। 2019 तक बिल्डिंग कंप्लीट, एंड 5 साल से उसने भाड़ा देना भी बंद कर दिया था। 60 फैमिलीज इन रीडेवलपमेंट। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि यू शुड बी अवेयर, क्योंकि अगर आप अपनी छत दे रहे हो बिल्डर को, तो आपको क्या क्या चीज, क्या क्या सावधानी बरतनी है व्हाइल साइनिंग द डेवलपमेंट एग्रीमेंट, बिकॉज उसमें सबकी सिग्नेचर लगती है, और क्या क्या क्लॉसेज अंदर रहनी चाहिए, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, वो बहुत जरूरी है। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आई विल जस्ट टेक यू टू दैट important clauses which are to be incorporated that in agreement। जैसे विनोद संपत जी ने बताया कि जो मॉडल एग्रीमेंट है वो उसको फॉलो करना चाहिए, एग्जिट क्लॉज रहना चाहिए, हमारे पास ओरिजिनल सोसाइटी के पास रहना चाहिए। हम बिल्डर को दे देते हैं, साइन कर देते हैं, बिल्डर को डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करता है, और हम हमारे हाथ काट के दे देते हैं। अभी एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक तो पल सोसाइटी का दे दिया है, एक मैं मेरी कम्युनिटी की दे रहा हूँ जो साउथ मुंबई में है। बहुत बड़ी सोसाइटी थी, उनके पास ओपन ग्राउंड पड़ा हुआ था। अभी वो बिल्डर, आई डोंट वांट टू डिफेंड एनीबॉडी, तो बिल्डर का नाम नहीं बताऊंगा। तो 2010 में 2005 में वो लोग ने उसके साथ में रीडेवलपमेंट का एग्रीमेंट किया। उसने 6 करोड़ रुपया डिपॉजिट दिया सोसाइटी को, तो सोसाइटी ने एफडी करके रख दिया। साल 2 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने बिल्डर को अप्रोच किया, तो बोले मैं करता हूँ, बट वो ऑलरेडी टू स्कैम के अंदर उनके पार आया था। तो सोसाइटी गॉट स्केप्टिकल, उसने बोला आपके 6 करोड़ जो भी पड़े हैं वो हम इंटरेस्ट के साथ में आपको लौटाते हैं। वो बोला अभी मेरे को 6 करोड़ का 60 करोड़ रुपए चाहिए, 60 करोड़, अदरवाइज you go to the court and find it out। तो हम लोग जब डेवलपमेंट एग्रीमेंट के जो क्लॉजेस जो ड्राफ्ट करते हैं,
तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। एक तो आपका आर्किटेक्ट खुद का रखो सोसाइटी का, और दूसरा एडवोकेट भी आप अपना खुद का। डोंट रिलाई ऑन द PMC which is given by the developer, क्योंकि उसको पेमेंट वो कर रहा है। एक इन शॉर्ट बताता हूं मैं आपको। अभी एक एडवोकेट है या एक PMC है, अगर बिल्डर उसको पेमेंट कर रहा है तो वो किसकी बात सुनेगा? बिल्डर की सुनेगा या आपकी? सो यू हैव टू हैव योर ओन आर्किटेक्ट एंड ओन योर ओन एडवोकेट। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये वाई गो फॉर ये जो चुनी मीटिंग हो गए वो सब हो गया, बिकॉज़ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ये मैं स्लाइड्स क्यों बना के लेके आया कि when you read it you will understand and it will be there. Points to be considered by a cooperative society in a draft while going under the redevelopment. To ensure that the developer has completed a few TDR redevelopment projects earlier. जब आपको ब्रोशर देता है कि मैंने इतने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है, मैंने अंधेरी में किया, मैंने बोरीवली में किया, मैंने बैंड्रा में किया, आप वो एड्रेस पे रुक जाओ और एक्सिस्टिंग मेंबर से मिलो कि उनका प्रोसेस कैसा था। अगर उसने 6 महीना या 12 महीने डिले किया देन आल्सो इज अ गुड बिल्डर। बट अगर वो बोलता है कि हमको 10-10 साल 15 साल वेट करना पड़ा और एवरी टाइम हम लोग को हर 11 महीने के बाद में फ्लैट चेंज करना पड़ा, तो यू हैव टू बी केयरफुल। TDR must be purchased in the society's name. It is very important. The solvency of the bidder should be checked by asking for a solvency certificate. Wealth tax, income tax returns for the last 3 years should be called for. Plan of the proposed extension should be finalized by the developer's architect in consultation with the society's architect. And इसमें काफी सारी चीजें हैं। मेरी एक शॉप है 4 बंगला में, वहां पे बिल्डर ने वो सोसाइटी ऑफिस भेज डाला, फिर जो बिल्डिंग के बीच में जो पोर्शन देता है, चौक जिसको बोलते हैं, जहाँ से ड्रेनेज पाइप आते हैं, उसमें उसने एक छपरा डाल दिया और बोला दिस इज सोसाइटी ऑफिस। और वो टाइम में जो कमेटी मेंबर थे उसके साथ ने उसने परपेचुअल लीज कर दिया, टेरेस लीज पे ले लिया, साल का 1 लाख रुपया भाड़ा देता है और वो खुद दे दिया भाड़े पे मोबाइल टावर को, और वो 20 लाख रुपया कमाता है। तो ये सब चीज आप हाथ काट के बिल्डर को देने के बजाय यू हैव टू ponder on these things before signing on the dotted lines. The solvency, you have to ask them. And listen to me. Here we are not debating. I am giving you the final points for your betterment, and you can approach your chartered accountant or you can approach CA Ramesh Prabhu to check whether the bidder is worth going in for product. Because if the balance sheet is bleeding, उसने सब जगह से लोन ले लिया है, तो आपका भी प्रोजेक्ट है जो आपको भी फंसाएगा और कुछ भी कुछ नहीं करेगा। तो उसका नेटवर्क चेक करना है, तो नेट एरिंग या तो जो भी देगा सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट दैट हैज टू बी वेरीफाइड बाय योर चार्टर्ड अकाउंटेंट और यू कैन कम टू मैसेज। See, there are 2 things. One, network certificate given by chartered accountant. Second, solvency certificate is given by the bank. उसका बैंकर इशू कर, बिल्डर्स का बैंकर्स इशू दी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। बिल्डर ने सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना वो मना कर रहा है। नहीं ठीक है ना, दैट इज योर कॉल। Who's forcing you to go with that builder? You have to be have your understanding. अगर वो देने को मना कर रहा है तो उसको see you are not getting married to him, right? जो नहीं भी दे रहा चलो अपने को निभाने का है, ये सास बहू का नहीं है रिश्ता, right? Development agreement should be registered. क्योंकि अभी वो सोसाइटी मेंबर वाले आए नहीं, तो वर्षों की एक सोसाइटी मेरे पास आई है, दिसंबर में वो लोग ने 100% साइन करके दे दिए थे। सोसाइटी वाले मेरे पास आए थे, मैंने उसमें काफी चेंजेस किए, लेकिन जब बिल्डर ने प्रिंट आउट निकाला तो मेरे जितने भी क्लॉसेस थे वो सब निकाल दिया और सोसाइटी ने उसको साइन करके दे दिया। और एग्रीमेंट में एक क्लॉज था कि बाय साइनिंग ही विल डिपॉजिट, द बिल्डर विल डिपॉजिट 20 लाख रुपीस इन सोसाइटीज अकाउंट। वो क्लॉज उसने निकाल दिया, मतलब बिल्डर विल गिव 20 लाख रुपीस। कब देगा क्या देगा वो कोई मेंशन नहीं था।
अब वो बिल्डर के पास में जो 1-1.5 करोड़ रुपया जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करने के टाइम में था, वो पैसा नहीं था। आज की तारीख में, अभी ये 4 तारीख है, वो दैट वाज द लास्ट डेट, अभी तक बिल्डर ने ना रजिस्टर्ड किया है ना स्टैंप ड्यूटी भरा है। सो ये सब चीज आपको, जब बिल्डर को आपसे काम कराना है, स्पेशली जब डेवलपमेंट एग्रीमेंट करने का है, ही विल बी वेरी स्वीट, आपके पास हाथ जोड़ के आएगा, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जो दिन आपने डेवलपमेंट सिग्नेचर करके दे दिया, उसके बाद में उसका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है। या clauses should be introduced in the agreement which read as under, notwithstanding anything contained to the contrary to the agreement is executed, and as is by this basis the society should make it a point to emphasize that it is not their responsibility to obtain the consent of each and every member, however they will support the bidder in such issues. Normally क्या होता है कि आप लोग, बिल्डर आता है 20 लाख 25 लाख 50 लाख दे देते हैं, सोसाइटी को बोला हम एमओयू कर लेते हैं और बाद में हम सोसाइटी का हर मेंबर का कंसेंट ले लेते हैं। एक बार आपने एमओयू साइन कर दिया, फिर बिल्डर बोलेगा कि तुम ये मेंबर के पास से ये लेके आओ, ये मेंबर के पास से वो लेके आओ, and he will make your life miserable. और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, जब तक सोसाइटी का नाम प्रॉपर्टी कार्ड में नहीं है, तो बिल्डर के साथ में आप कोई एग्रीमेंट मत करो, क्योंकि अभी बीएमसी का जो है वो ऑनलाइन हो गया। सो until and unless the name is not reflected in the property card, the builder cannot put the proposal for approval. तो अगर प्रॉपर्टी कार्ड में नाम नहीं है, तो बिल्डर अपना प्लान सबमिट नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला, प्रॉपर्टी का कार्ड नाम कभी होगा जब आप कन्विंस करोगे, आइदर डीन कन्विंस और कंज्यूमर कन्विंस। और डीन कन्विंस में भी काफी प्रॉब्लम होता है, वो ऑर्डर मिल जाता है आपको, लेकिन जब एडजुडिकेशन कराने जाते हो, जैसे मेरी सोसाइटी का मैटर में रहता हूँ, 12 साल से वो ऑर्डर लेके घूम रहे हो, 12 लाख रुपए दे चुकी है मेरी सोसाइटी, बट 85 मेंबर्स का उसने निकाल के रखा था, ये ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन, ये ऑब्जेक्शन है। अभी उसको मैं जब चेयरमैन बना, अभी लास्ट 4-5 मंथ से, तो उसको 85 में से भी मैं 3 पे लेके आया। तो इन कन्वेंस में भी आप कौन से पर्सन को पकड़ते हो और उसने कितनी सोसाइटी की है, उसका ड्यू डिलिजेंस करना आपका काम है। और वो तो कंज्यूमर में, जहां पे आपको बिल्डर की तरफ से कॉम्पनसेशन मिलेगा और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, और जो भी लायबिलिटीज आएगी वो बिल्डर पे है। Notwithstanding anything contained to the contrary, no financial liability of any nature whatsoever will be bear on the society, यानी सोसाइटी के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। The builder is given a license to enter the premises for the limited purpose of construction, and he should not have any right in the land of any nature whatsoever. This is very important. Exit clause, ये कोई बिल्डर एग्री नहीं करेगा, बट यू हैव टू मेक श्योर कि भाई इफ यू आर राइट, तो 3 साल के बदले में 4 साल ले ले, तू पर चार्ज भी करेगा, लेकिन वी वांट द एग्जिट क्लॉज। एंड सी द एग्रीमेंट कैन नॉट बी अ वन वे, इट हैज टू बी अ बैलेंस एग्रीमेंट। ये जब आएगा व्हेन ही इज नॉट परफॉर्मिंग, यू हैव द राइट टू एग्जिट द टर्मिनेट द एग्रीमेंट। In the event the builder is not able to complete the construction by, जो भी आपका लिखा हुआ है, once or the progress is not made as per the purchase. Parking facilities of the existing members should be specified. A plan for the parking facility to be allotted in the newly constructed building where the existing members would be residing must be annexed to the agreement. आपकी पार्किंग कहाँ है, ये एक्सिस्टिंग मेंबर की, इट शुड बी वेल डिफाइंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। वंस इन ए वीक और अ मंथ, जो भी आप डिसाइड करो, बिल्डर शुड होल्ड अ मीटिंग विद द एक्सिस्टिंग मेंबर्स ऑन अ फिक्स्ड डेट। दे शुड कंटिन्यू टिल द ऑक्यूपेंसी ऑफ द सर्टिफिकेट। यानी हर महीने अगर एक बार आप मिलते हो,
तो आपको भी क्या प्रोग्रेस हो रहा है साइड पे, और बिल्डर के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि भाई मैं क्या जॉब दूं अगर मैं काम नहीं कर रहा हूं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट शुड बी obtained by the builder on or before. Now there are two things which people are not aware. One is occupation certificate and one is building completion certificate. ये दोनों में कुछ अंतर है, किसी को पता है? क्या पता है? तो पहले ऑक्यूपेशन आएगा या पहले बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट? पहले कंप्लीशन आएगा फिर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट पहले आएगा और बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसके बाद में आएगा। So you have to make sure that he gets the building completion certificate also. ये तो बोलेगा मैं वसीला के दे दिया मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, नहीं। He has to obtain the building completion certificate, and अगर बिल्डिंग उसने बना दिया और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मैनेज भी कर लिया, आपका गिविंग अंडरटेकिंग के 2 महीने में पानी आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, और बिल्डिंग का कंपाउंड बाकी है या क्लब हाउस बाकी है, तो वो सब बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट में आएगा कि as per the layout it is completed. So OC plus BCC. These such type of cooperative society should have a land on at least 3 flats enclosing about 10% of the additional construction area. The said land must not be on the flats situated on the top floor. अब उसके नीचे वाले फ्लोर्स पे ले लो क्योंकि वो टॉप फ्लोर कंस्ट्रक्ट ही नहीं करेगा। At least he is not able to sell, आपके पास कुछ उसके कंट्रोल में रहता है। Tax liability of the society, each member for various taxes like stamp duty, registration fee, GST, etc. applicable should be worked out in advance. These liabilities will have to be paid by builder. A clause to this effect must be executed in this agreement. To ensure that developer should construct terrace and society office on the terrace. This is my personal view. कि अगर आप टेरेस पे सोसाइटी की ऑफिस कंस्ट्रक्ट करते हो तो एजीएम के टाइम पे आपको पूरा ग्राउंड मिल जाता है, चेयर्स लगा दो, क्योंकि अभी सबका आपकी 60 मेंबर की सोसाइटी है, बट व्हेन यू गो फॉर अ रीडेवलपमेंट दूसरे 60 आ जाएंगे, तो 120 में से कम 70-80 लोग आएंगे एजीएम अटेंड करने के लिए, तो देयर शुड बी इनफ स्पेस। तो सोसाइटी की अगर ऑफिस टेरेस पे है तो बाकी का टेरेस आप यूज करके शामियाना बना के you can conduct the meeting in that society itself. As per BMC rules, gymnasium, health club, society office is not included in the FSI. आप समझे मेरी बात? तो ये सब फ्री है, उसमें FSI कंज्यूम नहीं होता है। The gymnasium, health club, society office must be constructed by the builder at his cost. No right should be given to the builder to put up mobile tower. जैसा मैंने पहले आपको बता दिया, ये मोबाइल टावर अगर पुट अप करना है तो सोसाइटी करेगी और उसका रेवेन्यू जो भी आएगा वो सोसाइटी को आएगा। Advertisement hoardings on the society terrace or any other place. The maximum area that would be constructed by the builder should be specified in the agreement. जैसा मेरे आगे के एस्टीम स्पीकर्स लोग ने जो बताया कि कितना एरिया करने वाला है, क्योंकि इन द ड्यू कोर्स जब भी इलेक्शंस आते हैं तो फंड्स की जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को भी चलाने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो देयर इज सम रिलैक्सेशन इन द एफएसआई टू सो दैट मोर प्रीमियम कम्स। तो वो पहले से तय होगा कि अगर इससे ज्यादा अगर एफएसआई मिलती है तो 35%, 40% will be given to the society, 60% he can use it. It will depend upon the case to case and situation to situation. तो अभी जब डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे हो तो वो 1 लाख स्क्वायर फीट घर कंस्ट्रक्ट करने वाला है या 60,000 करने वाला है या 2 लाख करने वाला है, it has to be well defined and anything about that the society should get the share of that. Okay. The maximum area that would be constructed and okay, the next point, the stipulated refuge area or number of flats should be kept vacant as per fire brigade rules. It should be ensured that in the development agreement itself an undertaking to that effect should be obtained from the builder. यानी बैंड्रा के अंदर पॉश बिल्डिंग्स, पॉश लोकेलिटी के अंदर
बिल्डर ने रेफ्यूज एरिया को फ्लैट में कन्वर्ट करके भेज दिया। अभी जिसने फ्लैट लिया है, he is running from pillar to post, क्योंकि PMC ने नोटिस दे दिया कि we are going to demolish. It has to be kept as a refuge area. और अभी एक चीज आपको और बताता हूँ कि ऑनलाइन सब हो गया है, तो ऑटो DCR की साइट पे जाके आप जो बिल्डर ने उसका परमिशन लिया है उसका आपको वहां पे सब मिलेगा। एविडेंस PMC ऑटो DCR, AUTO DCR, if it is PMC approved, AUTO DCR। और दूसरी ये बात है कि अगर SRA की है तो यू हैव टू गो टू द SRA साइट, और माडा की है तो माडा का अभी तक कोई वेबसाइट है ही नहीं, बट यू शुड फाइल एन RTI एंड गेट द अप्रूव्ड प्लान। SRA, the time limit within which the construction would be completed should be specified. All expenses in receipt of the building completion certificate. See here what I mentioned is building completion certificate would have to be incurred by the developer. If the construction gets delayed, then adequate clause for delay in construction should be incorporated in the development agreement. The height of the flat should be specified. ये मैं क्यों बता रहा हूँ? Because my personal experience. मेरे पास एक क्लाइंट आया, बिल्डर ने डिले कर दिया, पोजीशन स्टॉर्ट हो गया, तो बिफोर पुटिंग एनी केस व्हाट वी डू इज वी गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन। तो हमने प्लान जब निकाला तो उसको हमें पता चला कि उसको हाइट रिस्ट्रिक्शन न थे, तो पहले जो उसने 9.5 फीट का प्लान पास किया था उसको उसने अमेंड किया और 8.5 फीट का फ्लोर कर दिया, 1 फुट कम हो गया, राइट। तो ये सब चीज आपको जो है, ठीक है, आप लोग एक्सिस्टिंग मेंबर है, अभी सब लोग एक सिनेरियो अभी आप ये सोचो कि मोफा रिवील हो गया 1 साल के बाद और रेरा कंटिन्यू कर रहा है, तो एक्सिस्टिंग मेंबर के पास रेमेडी है टू अप्रोच रेरा। The existing member cannot approach RERA. It is only the allottees as per the definition जो सेल कंपोनेंट में है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा? एक तो आपका एग्रीमेंट स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए एंड देन यू कैन गो टू द कंज्यूमर कोर्ट। द एक्सिस्टिंग मेंबर, as per my experience, if they go to the consumer court, it is very helpful. एक चीज मैं बता दूं, what is the difference between the RERA and the consumer court? रेरा में अभी जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है, दे आर ऑल IAS। जो पहले जुडिशियल ऑफिसर्स थे जैसे कपट्टीज, माधव कुलकर्णी, दे हैव ऑल रिटायर्ड। सो नाउ ऑल IAS ऑफिसर्स आर नाउ, दे आर ऑलरेडी, दे वर द सेक्रेटरी और दे वर कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सो दे द बिल्डर एंड दे नो ईच अदर। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू मेक इट एन ऑर्डर, आई डिडंट से दैट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इन कंज्यूमर कोर्ट जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, दे कम फ्रॉम द जुडिशियल बैकग्राउंड, सो दे यूज दैट जुडिशियल माइंड व्हाइल पासिंग द ऑर्डर, दे डोंट सी द अदर वाइज अराउंड, राइट। सो दैट इज वन थिंग। द टाइप ऑफ लिफ्ट अलॉन्ग विद द मेक ऑफ द लिफ्ट टू बी स्पेसिफाइड। बिल्डर बोलेगा मैं 4 लिफ्ट देता हूँ, 6 लिफ्ट देता हूँ, 2 सर्विस लिफ्ट देता हूँ, फिर वो कोई भी एक लोकल कंपनी की लेके आके दे देगा, तो जो हर 6 महीने के बाद आपको तकलीफ देगा। तो लिफ्ट कौन से मेक की होगी, एवरीथिंग हैज टू बी स्पेसिफाइड, क्या कैपेसिटी रहेगा, कितना उसका रनिंग रहेगा, एंड इन केस ऑफ पावर फेलियर द लिफ्ट शुड हैव टू गो टू द इमीडिएट नेक्स्ट फ्लोर एंड ओपन द डोर। तो सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट अगर आप ये स्पेसिफाइड नहीं करोगे आपके डेवलपमेंट एग्रीमेंट में, तो बिल्डर इज नॉट एन एंजल टू गिव यू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू यू। अभी हाई कोर्ट में मेरा एक मैटर चल रहा था, आई वाज फाइटिंग फॉर द सीनियर सिटीजन, बट उसके पहले एक बिल्डर का मैटर चल रहा है। तो बिल्डर का एडवोकेट बोल रहा था, आई एम रेडी टू गिव दिस, आई एम रेडी टू गिव दिस, आई एम रेडी, ये वो देन तो जस्टिस श्री राम ने बोला, आर यू एन एंजल?
You are a builder and you want us to believe you. तो इतने साल क्यों नहीं किया? Right? So these are the practical things. क्योंकि अगर आप redevelopment में दे रहे हो तो आप अपनी छत जो है वो दे रहे हो बिल्डर को. So you have to be very careful while choosing the bidder and drafting your development agreement. Points to be considered by a cooperative society draft while going under the redevelopment. एक तो specifications. आपके जितने भी है specifications, like I'll start lift make और capacity तो मैंने आपको पहले बता दिया. अभी आप जहाँ पे बैठे हो उनको कौन सी टाइल्स लगी है? It's a granite. Right, granite 2x1. तो अभी आप खाली ये सोचो कि अगर आपको नए फ्लैट में जाने का है, राइट, या तो आप फ्लैट रिनोवेट करने वाले हो, तो व्हाट क्वालिटी विल प्रीफर? विंडोज की सीरीज क्या होगी? 3-4 इंच की होगी, 1.25 की होगी, हिंडल्को का होगा, नेशनल एल्यूमिनियम का होगा, एवरीथिंग यू स्पेसिफाइड. हॉल में ये टाइल्स लगेगी, किचन में ये लगेगी, बाथरूम में ये लगेगी, लॉबी की हाइट क्या होगी, लॉबी में टाइल्स क्या लगेगी, एवरीथिंग हैज टू बी स्पेसिफाइड. डोंट लीव एनीथिंग फॉर अ चांस. क्योंकि जहां बिल्डर को पता चलेगा कि अभी देयर यू आर नॉट फाइटिंग फॉर और स्ट्रेटिंग फॉर योर राइट, तो बोलेगा इनको तो चलता है, लगा के चुना लगा के निकल जाओ. सो दैट शुड नॉट हैपन. तो ये मैंने जितने भी लिखा है, जैसे वायर्स, डोर्स, विंडोज, बाथरूम फिटिंग्स एंड स्पेशली आरसीसी स्ट्रेंथ. क्योंकि पहले जमाने की हमारी जो बिल्डिंग है ब्लैक सिस्टम, एक तो 70s में बनी थी जहाँ पे सीमेंट का शॉर्टेज था. तभी वाइल कास्टिंग द स्लैब जो वाइब्रेटर यूज होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो देयर आर एनी कैप्स है उसके अंदर. बट अभी आरएमसी यूज करते हैं, तो आरएमसी में भी दे यूज फ्लाई ऐश टू सेव ऑन सीमेंट. तो वो सब उसके अंदर आना चाहिए कि अगर आरसीसी आप यूज करते हो, लाफार्ज की करते हो, एसीसी की करते हो, जिसकी भी करते हो, तो उसमें फ्लाई ऐश का कंपोनेंट कितना रहेगा, परसेंटेज कितना रहेगा, एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट, वाटर, ये सब चीज हैज टू बी स्पेसिफाइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड राइट फ्रॉम द फुटिंग से लेके या बेसमेंट से लेके टू द टॉप फ्लोर. वाटर अंडरग्राउंड स्टोरेज की कैपेसिटी क्या होगी, फायर फाइटिंग अलार्म्स है उसके अंदर, फायर फाइटिंग सिस्टम है कि नहीं, एवरीथिंग हैज टू बी स्पेसिफाइड. सो यू हैव टू गिव अ प्रॉपर टाइम टू दिस बिफोर साइनिंग दिस एग्रीमेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. Original papers will not be kept by the developers. A copy of the papers received from the government authorities as well as the reply given to various authorities will be given to the society within 3 days from the date of receipt of reply. आप एक बंदा रख लो, वो बोलेगा मुझे ओरिजिनल वहाँ पे वेरीफाई कराना है वेडिंग प्रपोजल में. ओके, आपका बंदा जाएगा, मैनेजर वेरीफाई कराएगा और डॉक्यूमेंट आपके पास लेके आएगा. So it has to be in the custody of the society. Builder will not introduce any additional financial partners, nor will the builder transfer his right in the redevelopment project without the written consent of the society. This should be the part of your cost. Same type of material in all buildings, particularly the same component. And जो facilities, amenities उस same component को दे रहा है, you should give the same amenities and facilities to the existing member. You cannot have any discrimination. And thank you for coming on this Sunday morning and being a very patient audience. I really appreciate all of you. Thank you very much.